नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति की प्रदान। मुख्यमंत्री ने कहा 2 किश्तों में दिया जाएगा एचआरटीसी के चालकों व परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ता। संरक्षित भौगोलिक संकेत के रूप में कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ के तहत पंजीकृत। विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने की मुख्यमंत्री से भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के 10 वन मंडलों की सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले की पुरजोर वकालत की और इसके फलस्वरूप वन विभाग के पक्ष में निर्णय आया। उन्होंने कहा कि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ वन मंडलों में खैर के पेड़ों की कटान के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और इन वन मंडलों में प्रतिवर्ष 16,500 वृक्षों का कटान निर्धारित किया गया है। इनका कटान शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। नाहन, पाउंटा साहिब, धर्मशाला, नूरपुर और देहरा 5 वन मंडलों के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। वन अधिकारी इन 5 वन मंडलों के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए वनों का निरीक्षण करने और खैर के पेड़ों की गिनती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। किसान की जमीन में जब खैर लगाए उसको काटने की परमिशंस नहीं थी। हमारी सरकार ने जो सरकारी जंगलों में भी ज़मीन थी उसको भी काटने की परमिशन नहीं थी। उसका वर्किंग प्लान बनाया, सुप्रीम कोर्ट में ये गया और उसके बाद हमारी सरकार ने अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केस किए उनको सबको जीता है। पिछले 5 महीने से ये बहुत बड़ी बात है। हमने शिमला डेवलपमेंट प्लान के संबंध में हाई कोर्ट में अपना पक्ष सही ढंग से रखा, हम उसमें आगे बढ़े और हमें इसमें सफलता मिली। हमने जो सड़कें, रोड्स फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनते थे वो सब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते थे, हमने उसको विड्रॉ करवाया। खैर के मामले में भी हमारी सफलता हुई, एनजीटी के मामले में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार गवर्नेंस की तरफ विश्वास करती है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम और भी जहां हमारे कानूनी दाव पेच के हिसाब से हमारे जो केस फंसे उस दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ेंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खैर के पेड़ों की सिल्वीकल्चर कटाई, वन प्रबंधन एवं इनके कायाकल्प के अलावा सरकार के राजस्व सृजन में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि खैर के वृक्षों का समय से कटान नहीं होने के कारण अधिकांश पेड़ सड़ रहे हैं और ये बेहतर वन प्रबंधन की दिशा में एक बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में प्रायोगिक के आधार पर खैर के पेड़ों की कटाई के परिणाम जानने के लिए इसमें पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की थी। अब शीर्ष अदालत ने वन विभाग की राय एवं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए खैर के पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में एचआरटीसी इंटेक, एचआरटीसी भारतीय मजदूर संघ, एचआरटीसी चालक संघ और एचआरटीसी परिचालक संघ की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी के भुगतान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चालकों व परिचालकों का 11 करोड़ रुपए देय है, जो कि 2 किश्तों में 2 माह के भीतर अदा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ता जारी करने के साथ साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का शीघ्र भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए पूरा सहयोग करेगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों का सहयोग भी जरूरी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिसके फलस्वरूप सरकार एचआरटीसी की सभी वित्तीय देनदारियों को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। कर्मचारी संघों ने एचआरटीसी के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने सहित उनकी विभिन्न मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा कि कांगड़ा चाय यूरोपीय संघ में संरक्षित भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत होने वाला देश का दूसरा उत्पाद बन गया है। इससे कांगड़ा चाय के उत्पादकों के लिए यूरोपीय देशों में बिक्री का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यूरोपीय बाजारों में उत्पाद की गुणवत्ता, वास्तविकता और प्रतिष्ठा को पहचानने के लिए कांगड़ा चाय का यूरोपीय संघ के तहत पंजीकरण महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके पंजीकरण से कांगड़ा चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, जो कि इसकी बिक्री के लिए वरदान साबित होगा।
इस निर्णय से कांगड़ा जिले के पालमपुर, बैजनाथ, कांगड़ा व धर्मशाला, मंडी जिले के जोगिंदरनगर और चंबा जिले के भटियात क्षेत्र के कांगड़ा चाय उत्पादकों को लाभ होगा। कांगड़ा चाय अपने अनूठे स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद पायराजिन इसे अलग सुगंध प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स, फेनोलिक कंपाउंड, ट्रिप्टोफैन, अमीनो एसिड्स, थिनाइन, ग्लूटामाइन और कैटेचिन से मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा चाय को वर्ष 2005 में पंजीयक भौगोलिक संकेतक चेन्नई द्वारा जीआई का दर्जा दिया गया था और अब यूरोपीय संघ के साथ पंजीकरण के बाद कांगड़ा चाय की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। ब्रिटिश काल में कांगड़ा चाय का निर्यात यूरोपीय बाजारों में किया जाता था। इसकी गुणवत्ता के कारण एम्स्टर्डम और लंदन के बाजारों द्वारा वर्ष 1886 से 1895 के बीच कांगड़ा चाय को विभिन्न पुरस्कार दिए गए। आज से पहले यूरोपीय संघ में पंजीकृत न होने के कारण कांगड़ा चाय की यूरोपीय बाजारों में बिक्री संभव नहीं थी, लेकिन अब पंजीकरण के पश्चात इस हिमाचली उत्पाद के लिए यूरोपीय देशों के बाजार भी खुल गए हैं। वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल के पारंपरिक उत्पादों को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए कई नवीन पहल की गई है। कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौर शॉल, कांगड़ा पेंटिंग, लाहौल के ऊनी मोजे और दस्ताने इत्यादि सहित राज्य के करीब 400 से अधिक पारंपरिक उत्पादों को आज जीआई का दर्जा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त हिमाचली टोपी, सिरमौरी लोइया, मंडी की सेपू बड़ी, चंबा धातु शिल्प, किन्नौरी सेब और किन्नौरी आभूषणों को जीआई का दर्जा देना पंजीयक भौगोलिक संकेतक चेन्नई के पास विचाराधीन है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यूरोपीय संघ के साथ कांगड़ा चाय के पंजीकरण की कठिन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस उपलब्धि में योगदान के लिए कृषि विभाग, हिमाचल जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर और कांगड़ा वैली स्मॉल टी प्लांटर्स एसोसिएशन को भी बधाई दी। पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल श्री नव के खंडूरी ने गत सायं शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री से आज शिमला में नगर निगम शिमला के महापौर श्री सुरेंद्र चौहान और उप महापौर श्रीमती उमा कौशल ने शिष्टाचार भेंट की। जिला ट्रक ऑपरेटर्स कोऑपरेटिव एसोसिएशन बरमाणा के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुरुवार देर सायं शिमला में हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने शिष्टाचार भेंट की। जिला परिषद कर्मचारी महासंघ पंचायती राज के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।